हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश के भाग 2 का लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संपूर्ण मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। आपको ऑप्शन दिया गया है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी द अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके अलावा एक और हो जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके भी लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला हो जाता है यंग इंडिया। इसके भी राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी। यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है कि फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फेरोस वेयर रूल्स वेयर एंसेंट, यानी फेरोस तो थे, कहाँ के शासक थे? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, इजिप्ट के शासक जो थे फेरोस थे। कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे फेरोस। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के शासक कौन थे? तो अगला प्रश्न में देख चुके हम लोग कि इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फेरोस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, फेरोस। फेरोस वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। तो जो सभ्यता है वो लोगों की विकास की है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पीपल। क्वेश्चन नंबर 5, गिब्बन इज एसोसिएट विथ, यानी गिब्बन का संबंध किस देश से है? इटली, स्वीडन, रसिया, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, गिब्बन इज एसोसिएट विथ इटली, यानी गिब्बन का संबंध कहाँ से है? तो इटली से है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय सिविलाइजेशन विल मेन डैश फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, रिल, रूइन, यानी यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए होगा। तो यूरोपियन जो सभ्यता है वो भारत की सभ्यता को विनाश करना चाहती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, रूइन मीन्स होता है विनाश करना या बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, यानी सिंपल लिविंग सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? ए, अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी, इंडियन सिविलाइजेशन, सी, यूरोपियन सिविलाइजेशन, डी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारतीय गौरव है। आपको ऑप्शन में दिया गया है इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, इमूवेबल। इमूवेबल मीन्स होता है अचल। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आपको ऑप्शन दिया गया ए, नेहरू जी, बी, सरदार पटेल, सी, महात्मा गांधी, डी, इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी जो थे नेता से एक अच्छे आध्यात्मिक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, नेहरू जी, बी, महात्मा गांधी, सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी, सरदार पटेल। तो आपको एक नंबर प्रश्न में बता चुका हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 11, द माइंड इज ए रेस्टलेस, मन एक बेचैन डैश, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना मिलता है उतना ही चाहता है। आपको ऑप्शन दिया गया ए बर्ड, बी डॉग, सी काऊ, डी मंकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक बेचैन पक्षी की तरह है जो जितना मिलता है उतना ही चाहता है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए बर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी जो यूरोप के लोग किस देश के आदमी के लेखन से सबक सीखते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी ग्रीस और रोम, डी स्पेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी ग्रीस एंड रोम। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी प्लेन लिविंग सदा जीवन और हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार किसका आदर्श है। आपको ऑप्शन दिया गया ए वेस्टर्न फिलोसफर, बी ईस्टर्न फिलोसफर, सी नॉर्थ फिलोसफर, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आपको ऑप्शन दिया गया है ए फिलोसफर, बी फार्मर्स, सी रिग्स, डी साइंटिस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी रिग्स। रिग्स मीन्स होता है कट्टरपंथी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता के सख्त खिलाफ थे। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 16, वे आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी छोटे गांवों से संतुष्ट थे। आपको ऑप्शन में दिया गया ए आवर एंसेस्टर, बी जर्मन्स, सी रोमन्स, डी इटालियंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर मीन्स होता है हमारे पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे गांवों में ही संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 17, हैज सिविलाइजेशन टॉस्ट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स ऑन अनदर। आपको ऑप्शन दिया गया ए इनेमी, बी एंग्री, सी ऑफसेट, डी फ्रेंडली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी एंग्री। क्वेश्चन नंबर 18, आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश रूल नाइस सोसाइटी होम नेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी आवर एंसेस्टर इंजॉयड होम रूल। क्वेश्चन नंबर 19, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, यानी धन और विलासिता किसको खुशी नहीं देती है। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए बर्ड, बी मैन, सी काऊ, डी डॉग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे। आपको ऑप्शन दिया गया ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 1917। 1970 में गांधी जी ने चंपारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोम राइटर्स,
यानी यूरोप के जो लोग थे किन दो देशों के लेखकों से प्रेरित थे, एक रोम और दूसरा ग्रीस से। यहाँ पर ग्रीक लिखा गया है, ग्रीस होगा GREECE, ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। यानी किस चीज़ का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, फायर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। आपको ऑप्शन में दिया गया ए, द हिंदू, बी, द टाइम ऑफ इंडिया, सी, द ब्लाइट्स, डी, यंग इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, यंग इंडिया। यानी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। यानी सभ्यता मनुष्य को बताती है। हाउ टू मेक मनी, बी, हाउ टू विन द इनेमी, सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, डी, द वे ऑफ लिविंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी, पॉलिटिशियन एबिलिटी, सी, माइंड्स एंड पोजीशंस, डी, आर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, माइंड्स एंड पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 26, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइन। यानी मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है। आपको ऑप्शन दिया गया ए, हंग्री, बी, सेटिस्फाइड, सी, थ्रस्टी, डी, सिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, अनसेटिस्फाइड, यानी असंतुष्ट। मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसेस, इमेजिनेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, मेंटल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी वाज मोर ए पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल इन्फॉर्मर, डी, स्पिरिचुअल लीडर। तो आपको सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्पिरिचुअल लीडर। यानी महात्मा गांधी जो थे एक आध्यात्मिक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 29, ही यूज एज द चीफ वेपन्स स्वॉर्ड, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रू एंड नॉन वायलेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, ट्रू एंड नॉन वायलेंस। यानी गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, आवर एंसेस्टर डिसएडेड अस फ्रॉम। यानी हमारे पूर्वज ने हमें किस चीज़ के लिए रोका। आपको ऑप्शन में दिया गया है ए, पॉलिटिक्स, बी, लग्जरियस एंड प्लेजर्स, सी, मोरालिटी, डी, स्पिरिचुअलिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, लग्जरियस एंड प्लेजर्स, यानी विलासिता और भोग विलास। क्वेश्चन नंबर 31, पीपुल इन एंशिएंट डे वेयर सेटिस्फाइड विथ। यानी प्राचीन काल में लोग संतुष्ट थे। आपको ऑप्शन दिया गया ए, टाउन्स, बी, सिटी, सी, मेगा सिटी, डी, विलेज। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विलेज। यानी प्राचीन काल के लोग गांव में ही खुश थे।
क्वेश्चन नंबर 32, आवर फोर फेदर्स सो दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फेरियर टू। यानी हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनकी नैतिक तलवारें निम्न स्तर की थी। ए द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, बी द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सी द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, डी द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेजरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स। क्वेश्चन नंबर 33, इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फ्लोवेड। यानी प्राचीन काल में आम लोग, कॉमन पीपुल, फ्लो करते थे, यानी क्या करते थे, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी एग्रीकल्चर। यानी प्राचीन काल में आम लोग कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 34, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, इथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वालिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मटेरियल। यानी आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है, तब भौतिक की। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाई। आपको ऑप्शन दिया गया है ए पंडित नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी हुसैन, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36, इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉयड। आपको ऑप्शन दिया गया ए कोर्ट रूल, बी स्लेवरी, सी ट्रू होम रूल, डी फॉरेन रूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी ट्रू होम रूल। क्वेश्चन नंबर 37, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेटेड। यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है इमोरलिटी, पार्टलिटी, मोरल बीइंग, डिसऑनेस्टी। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सी मोरल बीइंग, यानी नैतिक होना। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन सिविलाइजेशन इज। यानी भारतीय सभ्यता है ए गॉडलेस, बी बेस ऑफ बिलीव इन गॉड, सी बेस ऑन पार्टलिटी, सी बेस ऑन मैटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी बेस ऑन बिलीव इन गॉड। यानी भारतीय सभ्यता जो है भगवान पर विश्वास करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी वाज बोर्न। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए 2 अक्टूबर 1869। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई। यानी महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी और सी दोनों 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948। दोनों ऑप्शन में सेम टू सेम ऑप्शन दिया गया है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई। आपको ऑप्शन दिया गया ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी सिंह नोया, सी H.E. बेट्स, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन। यानी महात्मा गांधी अपने निबंध में बताते हैं ए कस्टम एंड ट्रेडिशंस, बी प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सी सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
डी द अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी महात्मा गांधी अपने निबंध में बताते हैं सभ्यता और संस्कृति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉस्ट अस। यानी सभ्यता ने हमें क्या सिखाया। आपको ऑप्शन दिया गया ए टू बी इनह्यूमन, बी टू बी फ्रेंडली टूवर्ड अदर्स, सी टू बी अनफुल, डी टू बी रूड एंड क्रूएल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, टू बी फ्रेंडली एंड टूवर्ड अदर। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्पेड अस। यानी सभ्यता ने हमारी किस प्रकार सहायता की। ए मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलपमेंट, बी मेकिंग अ मोर स्ट्रॉन्ग, सी मेकिंग अ मोर फोर्सियस, डी मेकिंग अ मोर अनसिविलाइज्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलपमेंट। हमें सभ्यता और मानसिक रूप से विकसित बनाया। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ए एन एस, बी ए स्टोरी, सी इग्नोरेंट, डी अनसिविलाइज्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए एन सेज, यानी एक परख, एक परख। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, तो एक परख है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।